कभी सोचा है आपने, एक हाउसवाइफ घर को संभालते संभालते, बच्चों का ख्याल रखते रखते और रिश्तों को संभालते संभालते अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देती है, किसी को पता भी नहीं चलता। फ्रेंड्स, कभी कभी ना हाउसवाइफ की ज़िंदगी देखने वालों को बहुत आसान लगती है। उनको लगता है घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, सफाई करना, बस यही तो काम होता है। लेकिन एक हाउसवाइफ ही जानती है वो सुबह से उठने से लेकर रात में बिस्तर पे सोने जाने तक कितने सारी जिम्मेदारियां उठाती है, कितने सारे काम करती है और थक जाती है, परेशान हो जाती है। पता है फ्रेंड्स, हम लोग ना सबके लिए जीते हैं, सबके लिए सोचते हैं और सबके लिए अपनी ख्वाहिश को भी कुर्बान कर देते हैं। हमने ना खुद ही अपने सरों पे घर के कामों को इस तरह से सवार किया होता है कि हम खुद को मासी बना के छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउसवाइफ मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका अपने बारे में सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। अच्छा, ईद आने में अभी थोड़े ही दिन बाकी है और मेरी ईद की जो क्लीनिंग है वो पेंडिंग थी, तो वही क्लीनिंग करते करते साथ ही आप लोगों के साथ बातें भी करते जा रही हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि हम हाउसवाइफ घर का काम करते करते, घर को संभालते संभालते खुद को इस तरह भूल जाती है और खुद का ख्याल रखना भी भूल जाती है। बाल बनाना, कपड़ों का ख्याल, सेहत का ख्याल रखना, सब कुछ भूल जाती है और खुद को मासी बना कर रख देती है। और फिर जब हम लोग अपने आप को आईने में देखते हैं ना, तो सोचते हैं कि क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए रह गई हूँ, क्या मेरी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, एक बात याद रखो, एक हाउसवाइफ सिर्फ घर का काम करने वाली औरत नहीं होती। हम हमारे घर की मैनेजर, एक टीचर, एक नर्स, एक कुक और सबसे बढ़कर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। हम हमारे घर की बुनियाद है, अगर हम नहीं होंगे तो घर सिर्फ दीवारें होगी। इसलिए खुद को कम मत समझो, ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो। बस तुम्हारी मेहनत की आवाज़ नहीं होती, तुम्हारी कुर्बानियों की तस्वीर नहीं होती। ससुराल में अक्सर औरतें कूल्हों का बैल बनकर काम करती रहती है, दिन रात पीसते रहती है, एक काम ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा काम शुरू हो जाता है। लेकिन आप लोग सच बताओ, क्या आपको कभी इन कामों पर एप्रिसिएशन मिलती है जिसके आप हकदार हो? क्या आपकी मेहनत का झंडा गाड़ा जाता है? क्या आपको कोई मेडल पहनाया जाता है? क्या आपकी कुर्बानियों पे तालियां बजती है? नहीं ना। और याद रखो कि कभी बजेगी भी नहीं। अपनी वैल्यू खुद करना सीखो। जब आप अपनी वैल्यू करना शुरू करोगी ना, तो लोग भी खुद ब खुद आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। आप लोग ना काम उतना ही करो जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है। अपने कैपेसिटी के बाहर जाकर काम करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हस्बैंड अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो आप एक मासी रख दो। जो काम आपको बर्डन लगता है, जो काम करने से आप ज़्यादा थक जाते हो, जिनके हस्बैंड बेचारे गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं, उनका तो समझ में आता है। लेकिन कई बार हम औरतें ही पैसे बचाने के चक्कर में मासी नहीं रखते और खुद कामों में लग जाते हैं। देखो, 4 पैसे कहाँ नहीं जाते, होटल से 1-2 बार खाना मंगाने पर वो पैसे चले जाते हैं। तो अपने लिए क्यों नहीं, अपने लिए एक मासी रखो और उस मासी को भी कमाने दो 2-3 हज़ार रुपये। देखो, दिन भर घर को चमकाने के चक्कर में आप अपने सपनों को खो रहे हो, आप अपने शौक़ को खो रहे हो। अपने शौक़ को बिल्कुल मरने मत देना। देखो, मासी 2-3 हज़ार रुपये कमा रही है ना आपके घर से, उसी वक्त में आपको अगर घर से बाहर जाकर कमाने की इजाज़त नहीं है, तो घर बैठे भी कमाने के बहुत से तरीके हैं। उन तरीक़ों से आप कमा सकते हो और अगर इजाज़त है बाहर जाने की, तो बाहर जाकर कमा सकते हो। अगर आप मेड को 2-3 हज़ार दे रहे हो ना, तो उस वक्त में आप 10-20 हज़ार तो कमा ही सकते हो घर बैठे। अपने कीमती वक्त को ऐसे ज़ाय मत करो। देखो, घर को संभालना भी एक इबादत है, मैं समझती हूँ, लेकिन अपने आप को इसके पीछे ख़त्म करना कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं जानती हूँ कि हम औरतों को घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, हस्बैंड की ख्वाहिश पूरी करना, ये सब हमारा शौक़ भी होता है। लेकिन क्या हमारा कोई शौक़ नहीं है? हम औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं है? उनको संभालते संभालते आप लोग खुद को भी संभाल सकते हो और अपने शौक़ भी पूरे कर सकते हो। अपने लिए हफ्ते की 1 दिन की छुट्टी डिसाइड कर लो।
यार सच बताओ, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 12 महीने, क्या एक हाउसवाइफ को कभी वाकई छुट्टी मिलती है? नहीं ना, बल्कि संडे के दिन तो और काम बढ़ जाता है हम लोगों का। और कई बार बच्चों की फरमाइश पर या घर वालों की ख्वाहिश पर बाहर से होटल से खाना आता है। मगर जब अपनी बारी आती है ना, तो हम लोग सोचते हैं पैसे बचाएंगे, घर में खाना बनाएंगे, है ना। मेरे साथ अक्सर यही होता है। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? अगर ऐसा होता है तो आज से ऐसा बिल्कुल मत करना। आज से एक दिन डिसाइड कर लो, हफ्ते का एक दिन किचन बंद होगा। इस दिन घर में खाना बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वो दिन आपकी छुट्टी का दिन होगा। ठीक है, आज से ही ये दिन आपका डिसाइड कर लो, अभी से। आप चाहो तो संडे को, या फिर आपको जब दिल चाहे, संडे को सबकी छुट्टी होती है, उस दिन भी आप कर सकते हो, या फिर आप कोई और डिसाइड कर सकते हो दिन। उस दिन आपने क्या करना है पता है? खाना रेस्टोरेंट से लाना है। उस दिन आपने बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना। उस दिन सिर्फ आपका दिन है। आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, अपनी सेल्फ केयर कर लो, जो पूरे हफ्ते आप अपने लिए कर नहीं पाते। पूरे हफ्ते क्या, कई कई दिनों से, कई कई महीनों से नहीं कर पाते। और अक्सर मेरे साथ भी यही होता था, पर मैंने अपनी अब एक हफ्ते की छुट्टी डिसाइड कर ली है। और वो मैं उसी दिन लेती हूँ जिस दिन मेरे शौहर और मेरे बच्चों को छुट्टी होती है, उसी दिन मेरी भी छुट्टी होती है। उस दिन हम सब लोग बाहर से खाना खाते हैं। एक वक्त का बाहर से आता है और एक वक्त के लिए मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। जिस दिन हफ्ते में किसी दिन सबकी पसंद का खाना बनता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ और दूसरे वक्त के लिए वो खाना खाते हैं शाम के लिए। और उस दिन मैं मेरे मन की चीज़ करती हूँ, मेरी सेल्फ केयर करती हूँ, या मुझे किसी फ्रेंड से मिलना है तो मैं मिलती हूँ, या अकेले ही निकल कर वॉक को चले जाती हूँ। सामने ही पार्क है मेरे नज़दीक। जो मेरा मन करता है मैं करती हूँ उस दिन। तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए, एक दिन हफ्ते का अपने लिए निकालना ज़रूर चाहिए। देखो फ्रेंड्स, हफ्ते की एक दिन की छुट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा तो हमारे जिस्म की पूरी थकन उतर जाती है, हमारी चिड़चिड़ाहट कम होती है, हम हमारी खुद की केयर करना शुरू कर देते हैं, और दूसरे हफ्ते के लिए हम रिफ़्रेश होते हैं। अच्छा महसूस होता है, हमको फिर से काम करने का मन होता है। जो काम हम बेदिली से करते थे, चिड़चिड़ाहट के साथ करते थे, वही काम अब हम दिल से करने लगेंगे, हम खुश होने लगेंगे, अब हम खुश रहने लगेंगे। देखो, जब एक औरत खुश होती है ना, तो सिर्फ वो अकेली खुश नहीं होती, वो पूरे घर का माहौल खुशगवार बना देती है। तो औरत अपना ख्याल रखती है, अपनी सेहत का, अपनी खुशी का, अपनी इज्जत को अहमियत देती है, तो उसका असर उसके बच्चों पर, उसके शोहर पर और पूरे घर पर पड़ता है। अच्छा, मुझे और एक बात कहनी थी कि कई औरतें, कई मेरे जानने वाले लोगों से मैंने सुना है, औरतों से ही, कि वो लोग कहते हैं कि 4-4 दिन गुजर जाते हैं, हमें हमारे बाल पे कंघी करने का वक्त भी नहीं मिलता। और कई औरतें ऐसी है जो कहती है कि हफ्तों गुजर जाते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम कुरान खोल के नहीं देखते, हमको वक्त ही नहीं मिलता। देखो, वक्त आपको ज़रूर मिलेगा, वक्त मिलता नहीं, निकाला जाता है। देखो, आप अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिए। आपको बाल बनाने का वक्त नहीं मिलता, देखो, सुबह में उठने के बाद सबसे पहले आप अपने बाल बनाओ। आपको नहाने है तो नहाओ जाकर, या फिर हाथ मुँह धो। पहले आप लोग पूरी तरह रेडी हो जाओ, उसके बाद ही अपने कामों में लगो। क्योंकि देखो, एक बार काम में लगने के बाद, काम करना जब घर का स्टार्ट होता है, शाम तक आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिलने वाला। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं जानती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे काम ख़त्म नहीं होते, और अपने लिए एक लम्हा भी नहीं निकाल पाते हम। कोई ना कोई घर की ज़िम्मेदारी हमारे सर पर होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उठने के बाद अपनी सेल्फ़ केयर करेंगे। अच्छा, अब सेल्फ़ केयर का मतलब आप लोगों को मैं क्रीम और मास्क थोपने को नहीं कह रही हूँ। बस सुबह में हाथ मुँह धोया, हल्के फुल्के बाल बनाए, और अपना कंफर्टेबल एक ड्रेस पहना और काम को लग गए। इतना भी अपने लिए किया तो काफ़ी है, लेकिन वो सुबह के वक्त ही करोगे तो ही होगा। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, आज खुद से एक वादा करते हैं। जैसे आप सबके लिए वक्त निकालती हो, वैसे ही अपने लिए भी वक्त निकालोगी। जैसे आप सबकी फ़िक्र करती हो, वैसे ही अपनी भी फ़िक्र करोगी। याद रखो, अपने लिए स्टैंड लेना खुदगर्जी नहीं है, ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। आप घर संभालो, अपने लोगों से मोहब्बत करो, इनका ख्याल रखो, लेकिन इतना भी खुद को मत थका दो कि एक दिन आईने में देखकर लगे कि मैं तो कहीं खो ही गई हूँ। कि आप एक घर में काम करने वाली औरत ही नहीं हो, आप भी एक इंसान हो, आपको भी आराम चाहिए, आपको भी खुश रहने का हक है, आपकी भी कोई वैल्यू है।
इसलिए आज से अपनी कदर करना शुरू करिए, अपने लिए भी जीना शुरू करिए, क्योंकि जब आप खुद की अहमियत समझोगी तभी तो दूसरे लोग आपकी अहमियत समझेंगे, आपकी कदर करेंगे। अगर मेरी बात आपके दिल को लगी है, वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।